गौर करने वाली बात है भाई, फुगट के फजूल के बेकार के दावतां करते हैं लोग। अरे वो दावत क्यों नहीं करते हैं जिस दावत के करने से घर में खुदा का फजल नाजिल होता है। अरे वो एहतमाम क्यों नहीं करते हैं जिसके एहतमाम करने से एनिवर्सरी करे तो घर को ससुर जी आते, बेटी दामाद को मुबारकबाद देने, हाँ सासू माँ वो भी बुलाए तो जी। आजकल तो बड़े डेंजर हो गए लोग। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, घर में अगर छट्टी छिल्ला करे तो खानदान वाले कबीले वाले आते, मगर कुर्बान जाए गौस की 11वीं पर। जहां गौस की फातिहा होती है वहां बगदाद से सारे आलिया के सरदार गौसे पाक तशरीफ लाते। या रसूल अल्लाह, गौसे आज़म जिंदाबाद, गौसे आज़म जिंदाबाद, जश्न 11वीं शरीफ जिंदाबाद, जश्न 11वीं शरीफ जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। और हमारे मुसलमानों में दो कैटेगरी के हो गए पट्टे, एक तो वो है जो 11वीं मानता मगर करता नहीं, और एक इतना खतरनाक है अपने मुर्शद को गौस के बराबर बिठा देता। ये अल्लाह, आजकल नए नए टिपिकल मुरीदा पैदा हो गए, कुछ भी बोलते कि मेरा पीर गौस है बोल रहा। अरे बोला ये क्या रे भाई, इतना खतरनाक आइटम। डायरेक्ट भाई पीर बोले तो मेरा पीर दादा पीर के जैसा है बोले तो बात समझ में आती है जी, नहीं बेटा बाप के जैसा है बोले तो बात समझ में आती। बेटे को उठा के लेके जाके डायरेक्ट आसमान पे बिठा देता। बहुत खतरनाक हो गए सुन लिया। एक नए नए एंटीक आइटम आए बड़ी रिकॉर्डिंग कई मुरीदा बोल रहे वो गौसे पाक जब के दिन आपका बॉस मेरा पीर है। मैं पूरा पैक कर रहा हूं, भयानक है भाई, एक से बढ़ के एक नए नए आइटम। अगर आज के जमाने में जितने भी मुर्शदा है ना, उनका नाम गौस के दर पर बैठने वाले कुत्तों में भी अगर लिख दिया जाए, गौस के दर पर बैठने वाले कुत्तों में भी अगर उनका नाम लिख दिया जाए ना, खुदा की कसम वो उसके मुकद्दर के संवरने की अलामत, ये उसके आला मुकद्दर होने की अलामत है कि अल्लाह ने उसे गौस के कुत्तों में शामिल कर लिया। अभी भी इतनी बड़ी बात नहीं करना छोटे लोग। उसके बाद सरकार कौन है मेरे पास? अल्लाह अल्लाह। अजी जब 18 साल की उम्र थी, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर ऐलान विलायत करने लगे मिंबरे रसूल से। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, कदमी हादा अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। और जितने बगदाद में थे, जितने इराक में थे, अल्लाह ने उनको जाहिरी तौर पर गौसे पाक का यह ऐलान उनके कानों तक पहुंचाया, लेकिन जो दुनिया के खित्ते खित्ते में औलिया अल्लाह बैठे थे, रूहानी तौर पर अल्लाह ने गौसे पाक का यह ऐलान उनके कानों तक पहुंचाया। खरासान की पहाड़ियों पर सुल्तानुल औलिया हिंदल वली अताए रसूल सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी गरीब नवाज ने जब गौसे पाक का ये ऐलान सुना तो गरीब नवाज ने क्या कहा? गरीब नवाज कहते हैं, अब्दुल कादिर तुम्हारा कदम न सिर्फ मेरी गर्दन पर है बल्कि मेरी आंखों पर भी है। मेरे अब गरीब नवाज से बड़ा कौन है मेरे भाई? क्या बात। अब गरीब नवाज से बड़ा कौन है भाई? और गरीब नवाज सिर्फ हिंदुस्तान के ताजवर का नाम नहीं, गरीब नवाज को सुल्तानुल हिंदुस्तान नहीं कहा जाता, सुल्तानुल हिंद कहा जाता। और हिंद की तारीफ सुनो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, ये सारे इलाके मिला ले तो हिंद बनता है। और ये सारे इलाकों के औलिया के सुल्तान का नाम गरीब नवाज है। गरीब नवाज है वो गरीब नवाज मेरे और आपके गौसे पाक के दरबार में अर्ज करते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हारा कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं
बल्कि मेरी आंखों पर भी है। स्क्रीन पे नहीं आ रहा, स्क्रीन बंद हो गई, स्क्रीन बंद है, दोनों स्क्रीन बंद है। गौसे आजम के सामने इतना बसद अकीदत व एहतराम खड़ी हो, क्या बात, तो फिर आजकल के मुल्लाओं का हाल क्या होगा? आजकल के मुर्शिदों का हाल क्या होगा? आजकल के आलिमों का हाल क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए कहता हूं, गौस के दर पर बैठने वाले कुत्तों में भी अगर नाम शरीक हो जाए, खुदा की कसम आज के दौर के मुर्शिदों के लिए ये फजल की बात है, ये करम की बात है। आओ दोस्तों, करीब नवाज, आओ दोस्तों, गौसे पाक कौन है देखो। अजी सरकार मारूफ करखी, ये गौसे पाक सरकार के मुर्शिद है, गौसे पाक के ऊपर के मुर्शिद है, मारूफ करखी के मुरीद है गौसे पाक। अल्लाह अल्लाह। बगदाद में हजरत मारूफ करखी आराम कर रहे हैं, सरकार गौसे पाक हजरत मारूफ करखी की बारगाह में बैठकर चिल्ले अदा करते थे। जिक्र अस्कार में कई महीने कई दिन गौसे पाक सरकार हजरत मारूफ करखी के कदमों में सराने में बैठकर अल्लाह का जिक्र किया करते थे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाहु अन्हु जब हजरत मारूफ करखी के पास जियारत के लिए जाते, जब आपकी दरबार अक़दस में चिल्ला बैठने के लिए जाते, तो अदबन एहतरामन सरकार गौसे पाक अपनी नालैन शरीफ उतार लेते। मदार शरीफ के करीब में, दरगाह शरीफ के इहाते में अपनी नालैन उतार, अपनी जूतियां उतार लेते, ताकि हजरत मारूफ करखी की ये मुकद्दस जमीन है, क्योंकि ये जमीन मारूफ करखी का खित्ता है, ये उनकी बारगाह है, कहीं बेअदबी ना हो जाए। हजरत मारूफ करखी के अदब के लिए हजरत गौसे पाक अपनी नालैन उतार लेते। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 बार हुआ, 10 बार हुआ। एक दिन मज़ारे मारूफ करखी से आवाज आती, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हमारे दरबार में आते हो तो जूतियां मत उतारो, हमारे दरबार की जमीन भी तुम्हारी जूतियों को चूमना चाहती है। अल्लाह अकबर। हजरत गौसे पाक ने कहा, सरकार मैं उस जमीन पर नालैन कैसे पहनूं जिस जमीन पर अल्लाह का भी महबूब, मुस्तफा का भी महबूब आराम करता। वो उनका लिहाज था, ये इनका अदब है। ये ऐसे दर्जे के मालिक का नाम अब्दुल कादिर जिलानी, ऐसे दर्जे के मालिक है। हजरत गौसे पाक को बाद वाले ही नहीं, गौसे पाक को अल्लाह ने पहले वालों पर भी फजीलत अता फरमाई, पहले वालों पर भी फजीलत अता फरमाई है। सरकार गौसे पाक और सरकार मारूफ करखी के मुर्शिद हजरत दाऊद ताई के मुर्शिद हजरत सैयदना जुनैद अल बगदादी रज़ी अल्लाहु अन्हु। कौन? जुनैद बगदादी, जरा जोर से बोले। ये सरकार गौसे पाक के ऊपर की 7वीं पुश्त के पीर है जुनैद बगदादी। जुनैद बगदादी के मुरीद के 7वें मुरीद, 7वीं पुश्त के मुरीद है शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम सरकार। 7वीं पुश्त ऊपर के मुर्शिद हजरत जुनैद बगदादी, और गौसे पाक से 200 साल पहले दुनिया में आप तशरीफ लाए। कितने साल पहले? 200 साल पहले। आप पर्दा फरमाए, उसके 200 साल के बाद गौसे पाक दुनिया में तवल्लुद हुए। 200 साल 250 साल पहले का जमाना हजरत जुनैद बगदादी का। सरकार जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाहु अन्हु बरोज़े जुमा मिंबरे रसूल पर खड़े होकर जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। इरशाद फरमा रहे हैं, जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और इरशाद फरमाते हुए हजरत जुनैद बगदादी ने औलिया इकराम का तज़किरा छेड़ा, और आपको कश्फ करामात व इल्हाम, कश्फ इल्हाम के जरिए आपके रब ने आप पर यह बात उतारी कि जुनैद आपके बाद हमारा एक महबूब आएगा, उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा। तो गौसे पाक सरकार ने मिंबर पर खड़े हो, हजरत जुनैद बगदादी ने मिंबर पर खड़े होकर सरकार गौसे पाक का नाम लिया, सरकार गौसे पाक का जिक्र किया, सरकार गौसे पाक की तारीफ की। तो क्या हुआ? अल्लाह ने अपने और जुनैद बगदादी के दरमियान के पर्दे हटाए। जुनैद बगदादी ने मिंबर रसूल पर खड़े होकर अपने
अपने रब के नूरानी जलवों को देखा, नूरानी जलवों को देखा, और जैसे ही उनसे फरागत हुए तो गौसे पाक के नाम के अदब और एहतराम के लिए जुनैद बगदादी ने दौरान खुतबा मिंबर शरीफ छोड़कर नीचे उतर गए। कहा, है अल्लाह, ये अदब है तेरे उस महबूब का जो आज से 200 साल बाद दुनिया में तशरीफ लाने वाला। ये है अब सरकार गौसे पाक। क्या बात, हम जानते नहीं है गौसे पाक कौन है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गुलाम पुकारते हैं ना, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह ने गौसे पाक को वो मुकाम, वो मर्तबा, वो दर्जा, वो शान अता फरमाई है। इधर गुलाम की पुकार खत्म नहीं होती, उधर बगदाद से गौस यहाँ तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। हर हाल गौसे पाक गुलामों की मदद फरमाते हैं, हर हाल मदद फरमाते हैं। अल्लाह ने गौसे पाक को उस जमाने का गौस नहीं बनाया, अल्लाह ने गौसे पाक को सुबह क़यामत तक के लिए गौस बनाया है। सुबह क़यामत तक के लिए गौसियत का मर्तबा अल्लाह ने सरकार गौसे पाक को अता किया है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखो गौसे पाक की फातिहा करने से क्या फायदा होता है और हम क्यों करते हैं। एक बुढ़िया अपनी बहू को लेकर रोते हुए मैदान से गुजर रही थी, और उस वक्त सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र शरीफ बमुश्किल 7 साल थी। कितने साल? 7। जरा जोर से बोले। 7 साल। सिर्फ 7 साल थी। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान में आप खेल रहे थे तो आपने उस बुढ़िया को देखा जो रोते हुए जा रही है, ज़ारो कतार रो रही है। प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, मैं बड़े टेंशन से गुजर रही हूं इसलिए रो रही, तू मेरा मसला नहीं समझ सका। माई बताने में तेरा क्या जाता है, बता तो दे क्यों रो रही है। कहा, बच्चे तू बहुत छोटा है, तू नहीं समझ सकता, मेरी मसला कुछ और है, तू नहीं समझ सकता। कहा, माई बता दे। बहुत इसरार किए तो कहा, भाई छोटा बच्चा है, पूछ रहा है, बताने में क्या जाता है। तो कहने लगी, देख बेटा, ये जो औरत मेरे साथ है ये मेरी बहू है, और इस खातून की मेरे बेटे के साथ शादी हुए लगभग 10 साल के करीब हो गया है, और अभी तक इसकी गोद नहीं भरी, मेरे आंगन में कोई पोतरा नहीं है, मेरे बेटे को कोई औलाद नहीं हुई है। मैंने इसके कई जगह इलाज कराए। आज फुला बुजुर्ग की बारगाह में गई थी जो इस जमाने के बहुत बड़े दर्जे के वली माने जाते हैं, उनके दरबार गई थी। उस बुजुर्ग को अपने बहू के मुताल्लिक अर्ज किया तो उन्होंने मुराक़बा करके, वो अल्लाह के महबूब वली हैं, मुराक़बा किया, लौहे महफूज पढ़ा और पढ़कर बताया कि मेरे बेटे के मुकद्दर में अब कोई औलाद नहीं है, मेरी बहू कभी मां नहीं बन सकती, मेरे आंगन में कभी कोई मेरा पोतरा नहीं खेल सकता, इसीलिए बेटा रो रही हूं कि अब मेरी नस्ल यहां पर खत्म हो चुकी है, अब मेरी औलाद का सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा, जो हजरत आदम से चला था वो मेरे बेटे पर रुक गया है, मेरी नस्ल यहीं खत्म हो जाएगी, अब मेरे हसब नसब खानदान कबीला आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए रो रही हूं। गौसे पाक सरकार ने कहा, माई इतना ही। मुंबई वालों समझे कि नहीं समझे भाई, ये है गौसे पाक। बोले माई इतना ही। बोले बेटे तू इतना है, तेकू बात इतनी दिख रही। अल्लाह। बोले बेटा इतना ही दिख रहा देखो। बोले बेटे मेरी नस्ल खत्म हो गई, मेरी औलाद नहीं आएगी, मैं बगैर दादी बने के दुनिया से जाऊंगी, मेरे बेटे के ऊपर वो जो आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिले हसब नसब चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, और तुझे बात इतनी लग रही है एक बेटा है उसको औलाद नहीं है, मेरा खानदान खत्म हो गया। बोले माई परेशान मत हो, इतना टेंशन मत ले, परेशान ना हो, माई जा, वाह खुश होकर जा, तेरा रब तुझे 11 पोतरे अता करेगा। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, गौसे आज़म जिंदाबाद, अज़मत गौसे आज़म जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। और बुढ़िया मुस्कुराना शुरू कर दी,
है ना। आप भी मुस्कुराते हैं जब आपका छोटा बेटा कोई अच्छी बात बोल दे, बोले अबा इतना है पट्टा, बाता बहुत कर रहा रे, बोले बड़े बड़े बातें कर रहा, आप भी मुस्कुराने लग जाते हैं। तो वो बुढ़िया भी सोची कि भाई छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात बोल दिया, मुस्कुराने लगी। अरे इसको बंद कर दो भाई, नया टेंशन यार हो, ऐसो टेंशन आज बहुत है। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कहा माई जा, अल्लाह तुझे खुश कर देगा, तुझे 11 पोतरे देगा। बोले छोटे बच्चे के मुंह से बात अच्छी लगी, बुढ़िया रोना भूल गई, मुस्कुराना शुरू करी, चले गई। उसको नहीं मालूम ये गौसे पाक है, उसको नहीं मालूम ये चमने ज़हरा का फूल है, उसको नहीं मालूम ये अली की आंखों का तारा है, उसको नहीं मालूम ये हसनैन के दिलों का दुलारा है। सोची के बस बच्चा बोल दिया, चले गई। और नेक्स्ट मंथ गुड न्यूज, सुभान अल्लाह। बोली 10 साल से तरस गई खुशखबरी सुनने, बड़े बड़े तबीबों को बताई, खुशखबरी नहीं मिली। हजरत का ने गई थी, मुराकबा करके लोहे महफूज पढ़ के बोले औलाद नहीं है मुकद्दर में ही। वो बच्चा बोला 11 पोतरे होंगे, दूसरे महीने में गुड न्यूज। क्या बात, परेशान हो गए, बोले वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, कुछ ना कुछ काम का बच्चा है। अब निकली घर से वो बच्चे को ढूंढने, अल्लाह अल्लाह। अब 1 महीने के बाद फिर वो मैदान में आई बेचारी, आगे लोगों को पूछ रही है। 1 महीना पहले एक बच्चा खेल रहा था, लोग पूछे नाम क्या है, बोले नहीं मालूम। बोले उसके वालिद का नाम, बोले वो भी नहीं मालूम। बोले खानदान, बोले वो भी नहीं मालूम। हुलिया कैसा था, बोले वो भी याद नहीं है। तो बोले तू दिवाली हो गई, घर को जाके बैठ। बोले बेचारी मायूस हो गए, घर को चले गई। कभी कभी निकलती, यूं यूं ढूंढ लेती, बच्चों को देखती, पकड़ते जाती, हुलिया देखते जाती, बोली हो सकता है ये होगा ये होगा। बड़ी बेचैनी से ढूंढती, ढूंढते ढूंढते 9 महीने निकल गए, पहला पोतरा घर में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11 साल निकल गए, 11 पोतरे घर में आ गए। इधर सरकार गौसे पाक की उम्र शरीफ 18 साल की हो गई। मेरे और आपके गौसे पाक ने 18 साल की उम्र में बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर ऐलान विलायत किया। सारे बगदाद में कोहराम मच गया कि अब्दुल कादिर ने अपनी विलायत का ऐलान किया है। तो सब लोग जो जानते थे सरकार अब्दुल कादिर जीलानी की तरफ दौड़ने लगे। बुढ़िया पूछी भैया अब्दुल कादिर है कौन जो अपनी विलायत का ऐलान करता है? तो लोगों ने कहा एक 18 साल नौजवान है जो खानदान अलीउल मुर्तजा से है, जो नस्ल रसूल पाक से है, जो फातिमतुज ज़हरा का चमन का फूल है, जो हजरत अली व हजरत हसनैन की आंखों का तारा है। तो बुढ़िया समझ गई कि 18 साल अगर आज उसके है तो 11 साल पहले मिला था, तो ये वही 7 साल का बच्चा है। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी भागी भागी दरबारे गौसे आजम में आई। गौसे पाक सरकार को दूर से देखा, रुक गई। गौसे पाक जैसे ही इसको देखे पलट गए, बोले फिर पकड़ लेगी, नए मसले पूछेगी। गई सरकार गौसे पाक के कदमों में गिर गई, पकड़ के बोली सरकार तुम वही हो ना जो आज से 11 साल पहले मिले जब तुम्हारी उम्र 7 साल की थी? गौसे पाक ने मुस्कुरा कर कहा हाँ माई मैं वही हूँ। अल्लाह, क्या बात, वाह वाह वाह। माई तेरे पोतरे कैसे हैं? माई तेरे घर के खिलौने कैसे आए? आज उसी मसले को हल करने आई हूँ, आज उसी मसले को हल करने आई हूँ कि अब्दुल कादिर मेरा ईमान है। मैं उस वक्त जिस बुजुर्ग के पास जाकर आ रही थी वो कोई लींबू पीर नहीं था। पॉइंट टू बी नोटेड। आज सुन्नियत को गाड़ दिए लोग लींबुओं के बीच में, नारियलों के बीच में लाके। आजकल लींबू देना, नारियल देना, पलीते देना, लोबान देना, कांटियां देना, ये सुन्नियत बन गई है। लानत है ऐसे लोगों पर जो इसको सुन्नियत समझते हैं। दोस्तों बोली उन्होंने तो नहीं बोली, मैं बोल रहा हूं। बोली मैं उस वक्त कोई लींबू पीर करने जाके नहीं आ रही थी, मैं कोई नारियल पीर की बारगाह से नहीं आ रही थी, मैं कोई गंदा पलीता चला के नहीं आ रही थी। कहती है कि मैं उस वक्त के वली कामिल, अल्लाह का वो वली
जिसे रब ने अपने खुरबतों से नवाजा था, जिसे रब ने अपने खास इनाम और फजल एहसान से सरफराज किया था, जो साहिब मुराकबा कश्फ करामत था और जो आंख बंद करके लोहे महफूज पढ़ लिया करता था। मैं उस बुजुर्ग की बारगाह से आ रही थी और उन्होंने मुराकबा करके मुझको लोहे महफूज पढ़ के बताया कि मेरे बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद, मेरे बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं। खुदा की कसम मेरा ईमान है, वो बुजुर्ग ने सही कहा था। क्या बात, वाह वाह। मेरा ईमान है, वो बुजुर्ग ने सही कहा था। और अब्दुल कादिर मेरा ईमान है कि तुमने जो कहा 11 पोतरे होंगे, तुमने भी सही कहा है। सुभान अल्लाह। मगर अब्दुल कादिर मैं इसी टेंशन में 11 साल से घुल रही हूं। एक सही हुआ तो दूसरा गलत होता। जी, ये कायनात का पहला वाकया है जो दोनों भी सही है मगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये कैसे हुआ? जब उन्होंने कहा कि औलाद नहीं है तो हक है, और तुमने कहा 11 पोतरे होंगे, ये भी हक है। औलाद का नहीं होना भी हक और औलाद का होना भी हक, ये कैसे हो सकता है? तो कहा माई सुन, हाय हाय हाय, अब करोगे तुम 11वीं, तुम जानते नहीं गौसे पाक कौन हो। इसीलिए जो है इन्हें आजकल इतने खतरनाक आइटम आ गए मार्केट में, मेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद। अरे काहे का मुर्शिद रे दीवाने। याद रखो, कोई आदमी भी उस वक्त तक पीर नहीं बन सकता जब तक उस पर पीराने पीर की नजर नहीं होती है। पीर बनने के लिए पीराने पीर का दर का गुलाम बनना। अरे जिस पीर को पीराने पीर ने पीर बनाया तो पीर का चर्चा इतना हो तो फिर पीराने पीर का चर्चा कितना होना। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अरे थोड़े लोग इंच बोल रहे क्या जी भाई? सही बोल रहा हूँ। हर मुरीद को चाहिए अपने पीर को अगर दिन में 10 मरतबा याद करा तो पीराने पीर को 14 मरतबा याद कर, क्योंकि तेरे पीर की नैया मेरे गौस के हाथ में बैठी हुई है। हक है, हक है। तेरे पीर की नैया मेरे गौस के हाथ में है। मेरा गौस जिसे चाहता है उसे उठा देता है, जिसे चाहता है उसे डुबा भी देता है। बेशक बेशक। नहीं समझे हम गौसे पाक को? प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, गौसे पाक कहने लगे माई सुन, तू जो कह रही है बिल्कुल खुदा की कसम दोनों भी हक पर हैं। बोले गौस ये कैसे हो गया? कहा माई वो बुजुर्ग ने मुराकबा किया तो लोहे महफूज पढ़ा, पढ़कर कहा जो लोहे महफूज में देखा वो तुझको सुना दिया कि तेरे बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है। और खुदा की कसम माई उस वक्त तक तेरे बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद लिखी हुई नहीं थी। जो उन्होंने देखा वो उन्होंने तुझे सुना दिया। मगर माई सुन, जब मैंने तुझे रोता हुआ देखा, परेशान हाल देखा, मुसीबत ज़दा देखा तो मुझे रहा ना गया, तो मैंने अपनी जुबान हला के कह दिया कि 11 पोतरे होंगे। इधर जुबान हल गई, उधर मौला ने कह दिया फरिश्तों इसके बेटे के मुकद्दर में लिख दो, लिख दो। मेरे अब्दुल कादिर ने कहा है तो इसके घर 11 पोतरे होकर ही रहेंगे। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, गौसे आज़म जिंदाबाद, सिलसिला कादिरिया जिंदाबाद, फैज़ान सिलसिला कादिरिया जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए 11वीं करते हैं। गौसे पाक घर में आते ना तो देखते बास दुखियारे हैं, बास दर्द भरे हैं, दिलों के टूटे हुए हैं। गौसे पाक की रूह मुबारक कहती है अल्लाह ये मेरा चाहने वाला है, वाह ये वाह, मेरी 11वीं करता है मौला, सुभान अल्लाह। मेरे नाना की मिलाद करता है मौला, मेरे नाना मेरे आबा व अजदाद की मुहर्रम की फातिहा करता है मौला। मौला मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता हूँ
मगर अपने दीवाने को टूटे हुए दिल के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बात है, वाह। मौला मैं अपने आशिक को दर्द भरे दिल से नहीं देख सकता। मौला आज 11वीं की फातिहा में मैं आ गया, मेरे जाने से पहले इसके मसले हल कर दे मौला, इसके मसले हल कर दे मौला। खुदा की कसम, गौसे पाक जिस घर में तशरीफ लाते हैं वो घर वालों के मसले हल हो जाते हैं, उनके मसाइल हल हो जाते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, हमारे को मसले आए तो नींबू पीर गाने जा रहे हैं। किस गाने जा रहे हैं? और वो पट्टा इतना खतरनाक